त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसका भाव है भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी है और भगवान शंकर से देवताओं ने प्रार्थना करी है, हे त्रिनेत्रधारी प्रभो, आप ऐसी कृपा करिए, हमें मृत्यु से बचा लीजिए, हमें अमृत से वंचित मत करिए, हमें मृत्यु से बचाइए। कैसे हमारी मृत्यु हो? उर्वारुकम विव बंधना, हमको मृत्यु के बंधन से ऐसे छुड़ाइए जैसे उर्वारुक। उर्वारुक कहते हैं खरबूजा को। खरबूजा देखे, खरबूजा के लिए कहावत है कि जब खरबूजा पक जाता है ना, तो अपने आप वो जो लता होती है जिससे वो जुड़ा रहता है, डंठल, वो डंठल अपने आप उसको छोड़ देता है। जब पक जाता है ना बढ़िया से, तो डंठल अपने छोड़ देता है। देखिए, देवताओं ने प्रार्थना करी कि प्रभु हम मृत्यु के बंधन से ऐसे छूटे जैसे वह उर्वारुक। हे प्रभु, हम खरबूजा की तरह अलग हो जाए मृत्यु से। जैसे खरबूजा आराम से, उसको तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप हट जाता है, ऐसे मृत्यु से अपने हट जाए, मृत्यु हमारा कुछ न बिगाड़े, आप ऐसी कृपा। ये तो प्रार्थना है, पर ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? यही यहाँ ऋषि कहते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यो पंथा विद्यते अनाय। जब तक ईश्वर को जान न ले तब तक ये संभव ही नहीं है। जैसे खरबूजा जब पक जाता है, पकने के बाद वो स्वतः छूट जाता है, ऐसे जो ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वरानुभूति करके पक जाए तो मृत्यु से स्वतः छूट जाता है। सत्संगति ही जरी जाओ, सत्संगति ही जरी जाओ, न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। जैसे बाराती हो, सराती हो, सब हो, और दुल्हा नहीं हो तो कोई किसी काम का हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही सत्संग हो और सत्संग में सब बात की चर्चा हो, लेकिन ईश्वर स्वरूप की चर्चा न हो तो फिर ये सत्संग किसी काम का नहीं। कबीर साहब तो कहते हैं वो सत्संग बेकार, जल जाए, वो बेकार है। अब सवाल होता है, आखिर क्यों सत्संग में हम ईश्वर की चर्चा क्यों करें? ईश्वर की चर्चा करने से क्या मिलेगा? हम खेती की चर्चा करेंगे तो फसल मिलेगी, व्यापार बिजनेस की चर्चा करेंगे धन मिलेगा, नौकरी चाकरी की चर्चा हम करेंगे धन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की चर्चा हम करेंगे यश मिलेगा। पर ईश्वर की चर्चा से क्या मिलेगा? ईश्वर की चर्चा से क्या होगा? ईश्वर की चर्चा से मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। ये आपको साधारण लग रहा है? मृत्यु से मुक्ति साधारण लग रहा है आपको? जब दूसरे कोई मरते हैं ना, तब उतना फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने कोई दूसरे मरे, उतना फर्क नहीं पड़ता, उतना अंतर, उतना प्रभाव नहीं पड़ता। और जब अपना कोई मरता है तब कहीं पीड़ा होती है कि नहीं? और जब खुद हम मरेंगे तब कितनी पीड़ा होगी, आप कल्पना करिए। सुन सुनकर आश्चर्य लगता है। आतंकवाद का नाम सुने हैं कि न? आतंकवाद,
आतंकवाद एक बार में कितने कितने को मौत के घाट उतार देता है। बम मारकर, गोली मारकर, क्या क्या करके तरपा तरपा के लोगों को मारता है और वो हंसता है। आप समाचार पढ़िए कल से, जो दूसरों को मार करके हंसता था उसी के घर का 14 व्यक्ति एक साथ मर गया, मर ही गया। अब उसको पूछिए क्या हाल है। अब वो खून की आंसू रो रहा है। अब उसको पता चलता है कि दूसरे को मारने का क्या परिणाम होता है। हम किसी के बच्चे को मारते हैं, उसके माता पिता कितने रोते होंगे, आप सोचिए। हम किसी के पति का वध करके हम किसी को विधवा बना देते हैं, कितना कष्ट होता होगा। ये अपना सनातन धर्म दया परक है। दया, दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल है दया। दया तो रहनी चाहिए। किसी मनुष्य को मारे तो वह आतंकवाद है। क्यों? क्योंकि जिसको मारते हैं उसके अपनों को कष्ट होता है, अपनों को पीड़ा होती है। और जब कोई व्यक्ति मछली को मारता तो मछली को पीड़ा नहीं होती है, उसको भी पीड़ा होती है। मुर्गी को हम मारते हैं, उसको भी पीड़ा होती है। अंडा खाते हैं तो अंडा में जीव नहीं होता, उसको भी पीड़ा होती है। मनुष्य के लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो करे, उससे जो हिंसा होती है उसको कहते हैं अनिवार्य हिंसा। अब बेमतलब के किसी का हम वध करें, किसी के हम हिंसा करें, वो है वार्य। उसका वार्य होना चाहिए, उसका त्याग होना चाहिए। तो जब अपनों का वध होता है तब देखिए कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। अपनों के वध से जो पीड़ा होती है उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा अपनी मृत्यु से होता है, होती है उतनी पीड़ा। और कितनी पीड़ा होती है हम लोग तो देखिए भूल जाते हैं। बहुत बार मरे हैं, उस पीड़ा को बहुत बार झेले हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। कितना बार हम मरे हैं, अब मरने के समय की पीड़ा को झेले हैं। उस समय पीड़ा होती है कितनी, यदि वो याद किसी को रहे ना तो फिर उसी मृत्यु से बचने का सब उपाय करेगा। हम उस पीड़ा को भूल जाते हैं। आप पढ़िएगा, संत महापुरुष को याद रहता है। संत महापुरुष को याद कैसे रहता है? वो सबको मृत्यु के समय देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बीच में खुदर बुदर मत करिए, उठक बैठक मत करिए बीच में। संत महापुरुष देखते हैं। आम लोग जो मरते हैं, अब मरने के समय जो पीड़ा होती है तो संत महापुरुष देखते हैं कितनी पीड़ा होती है। आप पढ़िएगा माता सहजोबाई की वाणी। माता सहजो, चरणदास, संत चरणदास जी महाराज की शिष्या है माता संत सहजोबाई, उनकी वाणी पढ़िए। माता सहजोबाई कहती है, सहजो मृत्यु के समय, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होय अपार। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होय अपार। अपार पीड़ा होती है। कितनी पीड़ा होती है वो उसका एक थोड़ा सा नमूना बतलाती है। बिच्छू 1000 ज्यों, डंक लगे एक सार। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार। अब बिच्छू 1000 ज्यों,
डंक लगे एक सार। बिच्छू का डंक कभी लगा? बिच्छू का डंक किसी को लगे, डंक वेदना से व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, गिर जाता है, लुढ़क जाता है, मूर्छित हो जाता है एक बिच्छू के डंक से। अब माता सहजबाई कहती है मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है ना, बिच्छू 1000 बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ा होती है। अब कल्पना करिए। अच्छा, यहां कोई है, यहां पर ऐसा कोई है जो मरिएगा नहीं? ऐसा कोई है यहां? है कोई? कोई है तो हाथ उठाइए एक बार, उनका दर्शन करें। सब मरेंगे, ये घटना सबके साथ घटित होगी। मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है, कल्पना नहीं कर सकते। पीड़ा होए अपार, बहुत पीड़ा होती है। ये पीड़ा कब तक होती रहेगी? अभी जो हम लोग मानव शरीर में है, अभी जो मानव तन में है हम लोग, तो देखते उम्र बढ़ रही है ना, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक दिन हमारी मृत्यु होगी। कब होगी मृत्यु, किस दिन होगी मृत्यु, ये किसी को पता नहीं है। जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, उस दिन की जो पीड़ा होगी, उस दिन का जो दर्द होगा, उस दर्द के लिए कोई महलम की व्यवस्था किए? उस दर्द से बचने के लिए कोई दवा ले रहे हैं? घुटना दर्द की दवा तो सब खा रहे हैं और डॉक्टर को पूछते फिरते। आश्चर्य है, जब डॉक्टर से लोग पूछते पूछते थक जाते हैं और तब लोग साधु महात्मा के पास जाते तो वही पूछते हैं कि बाबा घुटना का दर्द कैसे ठीक होगा। ये कोई नहीं कहता है कि मृत्यु के समय की पीड़ा कैसे नहीं होगी, ये कोई नहीं कहता है। 70 साल की बूढ़ी सब भी आते हैं, 70-80 साल के वृद्ध सब भी आते हैं, तो कभी घुटना दिखाते हैं, कभी कमर दिखाते हैं कि बाबा बड़ा दर्द है, मांस में दर्द है, नस में दर्द है, हड्डी में दर्द है, अकड़न है, जकड़न है, कोई दवा जानते हैं तो बता दीजिए ठीक हो जाए। ये कोई नहीं कहता कि अब बस बिच्छू का डंक लगने वाला है, उसका कोई जंतर मंतर है तो बता दीजिए, ये कोई नहीं कहता है। लेकिन आप पढ़िएगा, महापुरुषों का कथन वचन पढ़िएगा, सभी महापुरुषों ने मृत्यु से बचने के लिए कहा है। सभी महापुरुषों का मतलब जितने संत और भगवंत है ना, उन सबों ने कहा कि मृत्यु से बचिए, मृत्यु के समय की पीड़ा से बचने का उपाय करिए। जवानी में तो मार लगती है तो कुछ बचने का प्रयास भी करते लोग, इधर उधर भाग भूग करके बचने का प्रयास करते हैं। और जब बुढ़ापा में मार लगेगी तब देखिए ना, जम कितना जबरदस्त होता है। वो एकदम जो नियम है ना, जो नीति है, ऐसे मरने का तो कभी व्यक्ति मर सकता, वो बात अलग है। लेकिन नीति देखिए जम की क्या है, पहले बच्चा, फिर जवान, अब फिर बूढ़ा, और हाथ को अशक्त कर देता है, पैर को अशक्त कर देता है, न चल सकते न भाग सकते, मुंह की बोली छीन लेता है, कान से सुनने की शक्ति छीन लेता है, आंख से देखने की शक्ति छीन लेता है। अब तब इतना तरपा तरपा के मारता है, बिच्छू का डंक ऐसा लगता है कि वो न तो बोल सकते हैं, न तो पैर पटक सकते हैं, न तो हाथ हिला सकते हैं, न तो आंख से देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सभी महापुरुष का तभी सुने न पाठ में, अभी जो पाठ में सुन रहे थे हम लोग, इह चेद वेदी दत्त सत्य मस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति।
मृत्यु से मुक्त कैसे होंगे, अमरत्व कैसे प्राप्त होगा, वेद भगवान कहते इसका उपाय करो, इसका उपाय करो। ये उपाय यदि नहीं किया तो बहुत बड़ी भारी हानि, मतलब ही 84 में जाना तो वो तो आम बात है, पर 84 में जाकर के सब जगह जाकर के जो मृत्यु होती है उससे बचिए। आप कभी काल किसी गाय को मरते हुए देखिएगा, देखिएगा गाय को मरते हुए कैसे मरती है। आप किसी जानवर को मरते देखिए, किसी पक्षी को आप मरते देखिए कैसे मरती है, चिड़िया कैसे मरती देखिए, कैसे वो तिल मिला करके मरता है। देखिए मनुष्य को मरने के समय देखिए कैसे मरता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इससे बचने के लिए जो प्रयास न करे उससे ज्यादा अविवेकी किसको कहिएगा। लोग सत्संग में छिटा कसी करते हैं, बाबा तो ये कहते, बाबा तो वो कहते। अरे बाबा क्या कहते उसको छोड़िए ना, आप भले किसी देवी देवता को मानिए, किसी देवी देवता को नहीं मानिए, आप भगवान को मानिए, भगवान को नहीं मानिए, आप संत महात्मा को मानिए, संत महात्मा को नहीं मानिए, बात तो अलग है। ये कहिए मृत्यु से आप बचना चाहते हैं कि नहीं। यदि आपको मृत्यु से बचने का ख्याल अभी तक नहीं हुआ है तो फिर आपकी मनुष्यता में कमी है, फिर आप बेहोश पड़े हैं, होश को आपने खो दिया है, आपका होश समाप्त हो गया है, होश खत्म। जेठ उतरी हेठ सूरत, पिंड में बासा करी। ऐसी में सूरत चेत अचेत छोड़ो, चेतिए, हमको चेतना है, हमको सचेत होना है। तू शिखर की वासनी, हम शिखर के रहने वाले हैं, हम बहुत ऊंचाई पर रहने वाले हैं, हम इतनी ऊंचाई पर रहने वाले हैं जहां पर मृत्यु की पहुंच नहीं है। हम वहां उतनी ऊंचाई पर रहने वाले हैं, पर नीचे आकर के अंधकार में आकर के हम बेहोश अचेत हो गए। आप कौन क्या कहता है करता उसको छोड़िए ना, मृत्यु से बचने की चिंता तो आपको करनी चाहिए। अपने सदगुरु महाराज की जीवनी आप पढ़िएगा, इसलिए मैंने कल कहा था कि पुस्तक को सब खरीदिए। महर्षि में ही चरित्र चिंतन सबके घर घर में होना चाहिए। उसमें सदगुरु महाराज जी ने अपने लिए अपने से क्या कहा है उसको संग्रहित किया गया है, दिव्य पुस्तक है, उसको अपने घर में सबको रखना चाहिए, उसको पढ़िए। सदगुरु महाराज जी प्रारंभ में जहां तहां विचरण करते थे, परिव्राजक के रूप में विचरण करते रहते थे। इसी क्रम में विचरण करते करते सदगुरु महाराज उधर बलिया छपरा आरा की तरफ उधर गए थे। सदगुरु महाराज जी जा रहे थे, युवा शरीर था, दमकता हुआ शरीर, तपस्या का तेज अद्भुत लगते थे सदगुरु महाराज। दुबला पतला शरीर मानो सोने की छड़ी हो, सोने की लता, दिव्य शरीर स्वरूप था सदगुरु महाराज जी का। कुछ लोगों ने देखा, अचंभित रह गया। सदगुरु महाराज जी को पूछा कि आप साधु बन गए, आप फकीर बन गए? कहा हाँ मैं फकीर बन गया। क्यों फकीर बन गए? फकीर आप क्यों बन गए? सदगुरु महाराज जी ने कहा आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोगों ने प्यारे मुखर्जी की पुस्तक फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग आपने लोगों ने नहीं पढ़ी है? उस पुस्तक में लिखा हुआ है ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्य मरणशील है, सब मरने वाला है। इसी बात को पढ़ करके देखिए ये जाने वाली है तब कैसे कर रही है, बैठ करके सुने सोने। ये जाने वाले सभी ज्यादा परेशान है, उनको न सुनने से मतलब है। क्या कह रहे थे हम? ऑल मैन मस्ट डाई,
सभी मनुष्य मरणशील है, सब मरेंगे। सदगुरु महाराज जी कहते हैं इसी बात को मैं पढ़ करके सचेत हो गया, और ऐसे सचेत हुआ जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत होता है। देखिए अपने सदगुरु महाराज जी की बात। अब फिर एक तो ये सुने, ऑल मैन मस्ट डाई, ये पढ़े सदगुरु महाराज जी। और दूसरा देखिए, दूसरा सदगुरु महाराज जी ने रामचरित्र मानस में एक चौपाई पढ़ी, क्या? देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। एक चौपाई पढ़े सदगुरु महाराज जी, इस देह धारण करने का यही फल है कि सभी कामनाओं को छोड़ करके, सभी कार्यों को छोड़ करके पहले भगवान का भजन करना चाहिए। ये दोनों का मेल हुआ है सदगुरु महाराज जी के जीवन में। ऑल मैन मस्ट डाई, ये है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है भजिए राम सब काम बिहाई। अब भजिए राम सब काम बिहाई, यही इसका उपचार है। और ऑल मैन मस्ट डाई तो सबके साथ सुनिश्चित है, इसलिए सदगुरु महाराज जी सबको छोड़ करके भजन में लग गए, सबका त्याग करके भजन में लग गए। यही एक उपाय है। मृत्यु से बचने का ख्याल हमारे भीतर नहीं जगता। संत कबीर साहब थे ना, संत कबीर साहब, बादशाह था बलख बुखारी का बादशाह इब्राहिम, सब जानते हैं ना। वो जितने महात्मा रहते थे सबको पूछते थे तुम साधु क्यों बन गया। जो साधु बन करके घूमते रहते थे ना, वो बादशाह पूछते थे, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम बादशाह बलख बुखारे का जानते हैं ना आप, पूछता था ए साधु क्यों बन गया। तो साधु महात्मा जो छोटे मोटे थे बेचारे नहीं जानते थे, और कितने तो देखा देखी भी बन जाते हैं, वो बना चलो हम भी बन जाते हैं। और कितने बेचारे बन करके भी सब बात को नहीं जानते हैं। तो नहीं ठीक ठीक जब जवाब नहीं देते थे तो बादशाह सबको पकड़ करके और अपने कैद में कैद खाना में कैद कर लेते थे, और सबसे चक्की चलवाते थे। बैठे बैठे रहोगे कुछ तो करो, अपने कैद खाना में सबसे चक्की चलवाते थे। और सबको कष्ट भी दे, न तो समय से भोजन दे, न तो कोई व्यवस्था ढंग की। और सब साधु महात्मा बेचारा उसके कैद में पड़े पड़े कष्ट दुख भुगत रहे थे। उसी समय गुरु रामानंद स्वामी थे। गुरु रामानंद स्वामी को पता चला कि ये बादशाह सबको महात्माओं को पकड़ पकड़ करके अपने जेल में डालता है और सबसे चक्की चलवाता है। जो भगवान का भजन करे उससे चक्की चलवाता है। भगवान के भजन करने वालों को तो पुरस्कार देना चाहिए, ये चक्की चलवाता है। उनके बहुत शिष्य थे, कई शिष्य थे, रविदास जी थे, संत कबीर साहब थे, और बहुत से शिष्य उनके थे गुरु रामानंद स्वामी के। तो गुरु रामानंद स्वामी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, बुला करके कहा कि देखो ये बादशाह सभी महात्माओं को पकड़ पकड़ करके अपने जेल में बंद करता है और सबसे चक्की चलवाता है। उन सभी महात्माओं को बादशाह की जेल से छुड़ाने के लिए कौन जाएगा? अपने शिष्यों से पूछा। संत कबीर साहब ने कहा मैं जाऊंगा। कबीर साहब पहले तैयार हो गए, और सब कुछ बोलते उसके पहले ये तैयार हो गए, कहा मैं जाऊंगा। गुरु रामानंद स्वामी को विश्वास था कि ये सुयोग्य है, ये छुड़ा सकता है। उनको विश्वास था, कहा ठीक है जाओ, और सभी महात्माओं को साधुओं को उस बादशाह की जेल से छुड़ाओ। कबीर साहब गए और जानबूझ करके बादशाह का जो महल था, राजमहल जहां पर बादशाह बैठता था, उसके सामने कबीर साहब गए और जानबूझ करके चहलकदमी करने लग गए। इधर से घूम करके उधर जाए, उधर से घूम करके उधर जाए। और महात्मा तो देख करके भागते थे, उनको बादशाह को देख करके भागते थे कहीं पकड़ न ले हमको भी। पर कबीर साहब जानबूझ करके वहां जाते, वहां गए और उनके सामने चहलकदमी कर रहे हैं। बादशाह ने देखा, कहा ये कौन महात्मा बड़ा निर्भीक लग रहा है।
पकड़ो इसको। कबीर साहब को ये पकड़ लिया, लाया सामने, कहा क्यों, क्या बात है, साधु बने हो? हाँ साधु बना हूं, तुझे मेरा डर नहीं लगता? कबीर साहब ने कहा हम किसी से डरते नहीं, जो डरे वो मरे। और साधु का जो पहला गुण होता है अभय, अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। साधु का सबसे पहला लक्षण होता है, जो सच्चे साधु होते हैं ना, उसका पहला लक्षण ये होगा, वो किसी से डरेगा नहीं। अब डरेगा नहीं क्या उदंड होगा, वो लठेत होगा? नहीं, उदंड नहीं होगा, लठेत नहीं होगा, वो बड़ा सिलवान होगा, बड़ा विनम्र होगा, पर उसको कोई धमका नहीं सकता, उसको किसी का भय नहीं लगता। कबीर साहब ने कहा हम तुमसे नहीं डरते, हम किसी से भी नहीं डरते। बादशाह ने देखा बड़ा निर्भीक है ये तो, उनसे भी पूछा, कबीर साहब से पूछा एक बात बताओ, तुम साधु क्यों बने हो? कबीर साहब ने कहा कि मैं जो साधु बना हूं ना, मैं क्यों साधु बना हूं, यदि ये बता दूंगा तो तुम भी साधु बन जाओगे। किसके सामने बोल रहा है? बादशाह है, जिसका धाक चलता था, जिसके सामने बड़े बड़े थर्रा जाते थे। कबीर साहब ने कहा कि यदि मैं बता दूं ना मैं क्यों साधु बना हूं, तो तुम भी साधु बन जाओगे। तो कहा तो बता ही दो। तो कबीर साहब ने कह दिया, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। कबीर साहब ने कहा मैं मौत को जान करके साधु बन गया। अपने सदगुरु महाराज जी क्या पढ़े थे? ऑल मैन मस्ट डाई, मृत्यु। कबीर साहब कहते हैं मैं मृत्यु को जान करके, मौत को जान करके साधु बन गया। संत नारायण स्वामी की वाणी पढ़िएगा, दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, और दूजो श्री भगवान। वो पुस्तक आप खरीदिएगा, महर्षि महेश चरित्र चिंतन, एक उसमें शीर्षक ही लिखा हुआ है, मौत और मुकुंद की याद से मोक्ष, पढ़िएगा उसको। कबीर साहब ने कहा कि बस हम मृत्यु को जान करके साधु बन गए। तो बादशाह हंसा, ठठा करके, खिलखिला करके हंसा, कहा ये कौन नई बात है? जितने उसके दरबारी थे ना, जितने उसके मंत्री उंत्री थे, सब हंसने लगा, सब हंस रहा है, ये कौन नई बात, ये फक्कर महात्मा, ये निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के बोल रहा है, पर इसको पता नहीं इसके सिर पर काल मंडरा रहा है। अकारा मृत्यु को जान करके साधु बन गए, फकीर बन गए, ये कौन नई बात है? इब्राहिम बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, अपने जो उसका मंत्री था उससे पूछा, क्यों तुम मृत्यु को नहीं जानते हो? हाँ मैं भी जानता हूं, ये कौन सी नई बात है, मैं भी जानता हूं मृत्यु को। यहाँ जो सब बैठे सब भी तो जानते ही है ना। अब वो वजीर वैसे मस्ती छान रहा है, कौन नहीं जानता मृत्यु को? हम जानते हैं मृत्यु को। कबीर साहब धीरे से जाते ही इब्राहिम बादशाह के पास, उसके कान में कहते, सुनो, यदि तुमको सच जानना है ना, मृत्यु को जानने से होता क्या है, एक बात तुम मेरी मानो। कहा क्या? कहो। संत कबीर साहब ने कहा तुम एक काम करो। क्या करें? उनके कान में कहा कबीर साहब ने, एक काम करो, तुम घोषणा करो, ये जो तुम्हारा वजीर है ना, जो तुम्हारा वजीर है, इसके लिए तुम घोषणा करो कि आज से 7वें दिन इसको फांसी दी जाएगी, 7वें दिन इसको फांसी की सजा होगी, ये घोषणा करो। फांसी देना नहीं है तुमको, फांसी देना नहीं है, पर तुमको अपना स्वभाव ऐसा बना लेना है कि इसको जैसा लगे कि फांसी निश्चित रूप से दी जाएगी, बस ये तुम घोषणा करो। तो बादशाह ने कहा चलो, जब ये कह रहा है तो घोषणा कर देते हैं। बस बादशाह ने अपना तेवर बदला, तमकते हुए कहा, ये जो मेरा वजीर है, इसको
आज से 7वें दिन बाद इसको चौराहे पर फांसी दी जाएगी। अब जैसे उसने सुना तो ये मुझे फांसी, न मेरी कोई गलती, न मेरा कोई अपराध, न मैंने कोई भूल भरम चूक कुछ भी हमने नहीं किया, ये खामखा मुझे फांसी क्यों? अब घोषणा हो गई 7वें दिन इसको फांसी होगी। अब वो बेचारा चला गया घर। अब घर जा करके अब 7वां दिन जिसको फांसी होने वाली उसको खाना पीना अच्छा लगेगा? सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो पलंग पकड़ लिया, पलंग पर एकदम लेट गया। उधर से बेटी आती है, बेटा आता है, पापा क्या हो गया? अरे छोड़ो, जाओ, भागो, सब हटो, अब हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब साहब बेचारा उसी दिन से खाना पीना छोड़ दिया। छूट जाता है कि नहीं सब? मृत्यु की बात तो छोड़िए, यदि कोई कह दे ना आपको कल आपको पुलिस अरेस्ट करने वाली है, तब ये खाना पीना छूट जाएगा। भागते फिरेंगे कि नहीं? एक पुलिस की बात, अरेस्ट की बात करने सुन करके खाना पीना सब छूट जाता है कि नहीं? और जहाँ फांसी की बात हो, सब कुछ उसका छूट गया। 7 दिन तक भूखे रहते रहते बेचारा सुख के कांटा हो गया, न खाया न पिया, कुछ नहीं। 7वां दिन का लाओ उसको फांसी होगी आज। लाया गया, फांसी का फंदा भी तैयार किया गया। फांसी देना है नहीं, पर वहां तक पहुंचा देना है, पहुंचा करके तब छोड़ना है। वहां तक लाएगा। कबीर साहब भी आ गए। अब जैसे वजीर ने संत कबीर साहब को देखा, कहा कि इसी महात्मा के चलते मुझे फांसी हो रही है, इसी के चलते ये नहीं आते दरबार में, इनसे बातचीत न होती ना आज मुझे फांसी होती। कबीर साहब आ गए सामने। बादशाह बैठा हुआ है, वजीर खड़ा है। इतना अशक्त, इतना कमजोर हो गया है, इतना निर्बल हो गया है, वो खड़ा रहने के काबिल भी नहीं है। कबीर साहब पास में जाते हैं, उससे जाके कहते, क्यों वजीर, बड़े उदास लग रहे हो? अरे छोड़ो, हमको बातचीत नहीं करना। खाए पिए नहीं हो क्या? खाने पीने का मन करेगा जिसको फांसी की सजा होगी? एक काम करा, तो तुम्हारी फांसी होने वाली है ना, तुमको जो सबसे बढ़िया खाने की इच्छा हो, जो तुम्हारा फेवरेट भोजन हो, जो तुमको बहुत पसंद हो, बोलो, हम वो मंगवा करके तुमको खिला देते हैं। वजीर ने कहा, अब हमको फांसी के फंदा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, अब भोजन करके हम क्या करेंगे? कबीर साहब ने कहा कि मैंने सुना है तुमको घुड़सवारी करने का बड़ा शौक है, तो देखो जाओ अस्तबल में जो सबसे बढ़िया घोड़ा हो, जो तुमको पसंद हो, उस घोड़े पर तुम बैठो और कर लो घुड़सवारी, उसके बाद होगी फांसी। वो वजीर कहता, अब हमको घुड़सवारी करने का भी मन नहीं करता है। तब कबीर साहब ने कहा, अब तुमको न तो खाने का मन करता, न तो तुमको घुड़सवारी करने का मन करता है। तुमको तुम्हारे बच्चे को बुला दूं, बच्चे से मिलोगे? कहा, हमें किसी से मिलना जुलना नहीं है। कहा, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? आप जानबूझ के हमको ऐसे पूछ रहे? आपको पता ना मेरी फांसी होने वाली है। अरे तो आम बात है, किसकी मृत्यु नहीं होती, तो फिर तुम क्यों उदास हो रहे हो? उस दिन तो तुमको कुछ हुआ नहीं था। जब मैंने कहा था कि मैं मृत्यु को जान करके फकीर बन गया, उस दिन तो तुम हंस रहा था। तब तो तूने भोजन छोड़ा नहीं था, तब तो तूने घुड़सवारी करना छोड़ी नहीं थी, तब तो तुमको तुम्हारे बच्चे बहुत प्रिय लगते थे, बड़े अपनेपन थे तुमको बच्चे के प्रति। आज क्या हो गया? तब वो वजीर कहता है, अरे वो तो सुनी सुनाई बात थी, आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, इसलिए आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तब कबीर साहब ने कहा बादशाह से कि देख लो बादशाह, आज जिस बिंदु पर तुम्हारा ये वजीर खड़ा है ना, मृत्यु को आज ये जिस तरह से जान रहा है, उसी तरह से मैं सदैव मृत्यु को देखता हूं, इसीलिए साधु बन गया।
आज तेरा वजीर भी देखो साधु तरह कर रहा है, ये भी साधु बन गया है। अब ये बात जैसे वजीर राजा ने सुना, बादशाह ने सुना, बस उसी समय बादशाह कबीर साहब की कृपा भी, उसी समय इब्राहिम बादशाह फकीर बन गया। देखिए मृत्यु कितनी खतरनाक है। मृत्यु से बचने के लिए बादशाह उसी समय फकीर बन गया। जितने महात्मा को कैद करके रखा था ना, सबको छुड़ा दिया। कबीर साहब गए, बोले कि देखो तुम सबको छोड़ा गया है मृत्यु के नाम पर। बादशाह को मृत्यु का भय दिखा करके, अब मृत्यु के भय को मिथ्या मत समझना, तुम सब भी ऐसा भजन करो कि मृत्यु के भय से बचो। सबको मुक्त करवा दिए। ये मृत्यु देखिए, अब गीता अपने का गीता ग्रंथ है ना, अब गीता को पढ़िएगा, उपनिषद को पढ़िएगा, उपनिषद के ऋषियों का वचन पढ़िए। उपनिषद के जो ऋषि है ना, वो कहते हैं कि मैं मृत्यु से बच गया। कैसे बचा? वेदाह मेतम पुरुषम महांतम, वेदाह वेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्यु मेति नान्यो पंथा विद्यते अनाया। वेद के ऋषि कहते हैं मैंने मृत्यु की बात सुनी और मैंने मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढा, और वो उपाय मैंने किया, अब मृत्यु से बच गया। अब मृत्यु से बचने का उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है? ऋषि कहते हैं मैं उस परम पुरुष को जानता हूं जो अंधकार से परे है। तमसः परस्तात्, मतलब उस परमात्मा को मैं जानता हूं, जिस परमात्मा को जान लेने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। एक यही एकमात्र उपाय है। यदि मृत्यु से बचना हो ना, एकमात्र ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का बोध। इसीलिए कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। जो ईश्वर को सबके भीतर देखे, सब में देखे ईश्वर को, ऐसा बोध जिनको हो जाए वही मृत्यु से मुक्त होता है। मृत्यु से बचने की बात देखिए। अच्छा, उपनिषदों का निचोड़ किसको कहते हैं? अपने यहाँ उपनिषदों का निचोड़ कहते हैं गीता को। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ना गीता। अब गीता में पढ़िए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत उपदेश किया है, तरह तरह की बातें भगवान ने अर्जुन को बताई है। अंतिम में भगवान ने अर्जुन को ये बताया, भगवान कहते हैं अर्जुन ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञत्वा मृतमश्नुते। हे अर्जुन, मैं तुमको वो ज्ञान बतलाता हूं जिससे तुम मृत्यु से बचोगे। सुन रहे सब बात? यहां है कि नहीं? पंडाल में है ना? मन बड़ा पाजी है, तन रहता सत्संग में, मन कहां कहां उड़ जाता है। जानते हैं ना बात? देखिए भगवान कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, मैं तुमको वो बात बताता हूं जो बात जान लेने से मृत्यु से छूटोगे। क्या बात है? तब भगवान ने कहा अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तं न सदुच्यते। अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तं न सदुच्यते। हे अर्जुन, जो अनादि और मुझसे भी श्रेष्ठ ब्रह्म है, अनादि मत परम ब्रह्म, उसको यदि कोई जान ले तो वो मृत्यु से छूट सकता है। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? वे बोल रहे हैं आप जिनकी पूजा मंदिरों में जाकर के जिनकी मूर्ति की करते हैं, वे बोल रहे हैं। यहाँ हम लोग जिनकी मूर्ति की पूजा करके, जिनके नाम पर वृंदावन जाकर के, मथुरा जाकर के, द्वारिका जाकर के, गोकुल जाकर के, जिनके नाम पर हम लोग वहां जाकर के
हम उनकी मूर्ति का दर्शन करके, उनकी लीला स्थली का दर्शन करके अपने को कृत समझते हैं ना। वो अर्जुन के सामने खड़े हैं, सुन रहे ना बात मेरी, कुछ मन में हो रहा है कि नहीं? हम जिनकी लीला स्थली का दर्शन करके अपने को कृत समझते हैं, हम जिनकी मूर्ति का दर्शन मात्र से अपने को कृत समझते हैं, हम जिनके फोटो को प्रणाम करके अपने को कृत समझते कि हो गया यहीं से काम, इतने से काम होगा, वो प्रत्यक्ष में खड़े हैं अर्जुन के सामने, भगवान उनके सामने हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं एक बात तुमको बताता हूं, क्या? अनादि मत परम ब्रह्म, जो मुझसे परे, मुझसे भी श्रेष्ठ एक अनादि ब्रह्म है, वो न सत है न असत है, दोनों से परे है। उस ब्रह्म को यदि तुम जान लो, उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा। परमात्म मृत्यु दाहृता पुरुषोत्तम, परमात्मा पुरुषोत्तम, उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उसको यदि जान लो तो मृत्यु से तुम छूटोगे। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, मृत्यु से छूटोगे। भगवान कृष्ण का देखिए, हनुमान जी ने राम भगवान से पूछा, आप पढ़िएगा, मुक्ति को उपनिषद पढ़िए। देखिए इतनी बात हम आपको इसीलिए सुना रहे हैं ना, कि आपके भीतर भ्रम न रह जाए, ताकि दूसरे जगह फिर किसी का सुन लीजिए तो भ्रम रहेगा तो कुछ करिएगा। आज हमारे नवीन बाबू सुना रहे थे, नवीन है नाम ना आपका? अरे नवीन बाबू सुना रहे थे, कई सब हमको सुना रहे थे कि बाबा देखिए ना, यहाँ दीक्षा ले लेके खैनी खाता है, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। दीक्षा ले लेके सिगरेट पीता है, तो किसको धोखा दे रहे हैं आप? अब धोखा किसको दे रहे हैं? और ये काम आप कर क्यों रहे? और दीक्षा भी कहाँ, बड़े बड़े संत मत के महापुरुषों से दीक्षा लिए हुए लोग खैनी खाता है। आप किसको धोखा दे रहे हैं? खैनी आप क्यों खाते हैं? इसीलिए क्योंकि आपने समझ करके दीक्षा नहीं ली है। यदि ज्ञान को समझ जाते बढ़िया से और तब दीक्षा लेते ना, तो खैनी की खाने की आप बात करते हैं। आपके गला पर कोई तलवार चलाता तब कहता खैनी खाओ, तब भी नहीं खाते। बिना समझे बुझे जब आप दीक्षा भेड़िया धसन वाला ले लिए ना, इसलिए जल्दी हम तो खास करके जल्दी दीक्षा हम टालते हैं कि मत ले कोई। और जिनको गरज होगी ना, वो खुशामद करके दीक्षा लेगा, घोषणा करने की जरूरत क्या है? नहीं तो अपना पड़े रहिए घर में, करोड़े मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, व्याकुल हो शरीर करोड़े मन वा दिन की तदबीर। जमराज की जब मुंगरी लगेगी ना, तब कोई बचाएगा? उस समय कोई बचाएगा? अभी तो सत्संग छोड़ करके कहाँ कहाँ भागते। सत्संग छोड़ो माँ के पास भागो, सत्संग छोड़ो पिताजी के पास भागो, सत्संग छोड़ो पुत्र के पास भागो, सत्संग छोड़ो पत्नी के पास भागो। और जब मरिएगा तो कौन बचाएगा? किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, किया कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए, आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले जाए, और पीछे पीछे जमरैया मुंगड़ा दे ले जाए, तब कौन बचेगा? कहिए। बिना समझे बुझे जो दीक्षा ले लेते हैं ना, उसी की दुर्दशा दीक्षा लेने के बाद भी होती है। दुर्दशा केवल यही नहीं, केवल देह में रोग ही नहीं होगा, इतने मत समझिए आप। अभी तो मौज में खाइए ना, दीक्षा लेकर आप खैनी खा रहे, किसको धोखा दे रहे हैं आप? अब करिए, पता चलेगा। संतवाणी पढ़िए, संत कबीर साहब की वाणी पढ़िए। संत कबीर साहब पहली बात तो कहते हैं, गुरु बरजा आशीष ना किया। मतलब गुरु ने कह दिया खैनी मत खाना, चोरी मत करना, नशा हिंसा व्यभिचार मत करना, गुरु महाराज जी ने कह दिया,
रोज रटा दिए है ना हम लोगों को। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, ये कह दिए ना। वही कबीर साहब कहते ये हो गया, गुरु ने शिक्षा दे दी। अब गुरु बरजा और शिष्य ना किया, शिष्य तो बन गए पर गुरु की बात आप माने नहीं, फल क्या होगा? कैसे बाँचे काल, उदाहरण भी देके समझा दिए। शुक्र कहा बलि ना किया, बांधे गए पाताल। इतने पर कबीर साहब रुक नहीं गए, आगे कह देते हैं, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बिहु ना होए, ताको काल घसीट है राखी न सके हैं कोई। खाइए अभी, खूब मस्ती ले लीजिए। कितना दिन तक ये मस्ती लेंगे हम लोग? बहुत दिन लीजिएगा, मुश्किल से 5-10 साल। ज्यादा जब युवक जवान होइएगा तो 20 साल, और क्या। उसके बाद फिर तो जम आएगा ना। ताको काल घसीट है, तो उससे बचने का मन है कि नहीं? इसलिए कम से कम दीक्षा लेकर के तो ये काम मत करिए। लोग कहते कि देखो ना, गुरु महाराज जी का नाम लेकर कहते कि देखो ना, फलाने संत के शिष्य खैनी खा रहा है। बदनाम कर रहे कि ना हम लोग, कही विचारनीय योग्य है। जो सत्संग की बातों को ठीक से नहीं समझ लिए और देखा देखी जो दीक्षा लेकर के रहते सत्संगी बनते हैं ना, उसी से कुछ नहीं होता है। देखा देखी भक्ति का कबो न चढ़सी रंग, विपत्ति परियो छार सी जो केचुली भुजंग, उससे कुछ नहीं होगा। देखिए हनुमान जी साधारण है। हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम शैलाव देहम धनजवर कृषाण ज्ञानी नामग्र गण्यम, ऐसे ज्ञानी नामग्र गण्यम है हनुमान जी। तब राम भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप कृपा करके बताइए मृत्यु से कैसे बचेंगे। राम भगवान सामने खड़े, क्यों पूछने की जरूरत थी उनको, जब राम का दर्शन हो ही रहा है। जब भगवान को देख ही रहे हैं, जिनकी मूर्ति को देख करके आप कृत समझते हैं अपने को, वो उनके सामने खड़े ही है, तो क्यों पूछ रहे हैं? वो जरूरत क्या है? बताइए प्रभु मृत्यु से कैसे बचेंगे, मृत्यु से छूटने का उपाय क्या है? तब भगवान ने कहा, सुनिएगा ध्यान से, तब भगवान ने कहा मेरी पूजा से। तो हनुमान जी ने कहा वो तो मेरे सामने आप ही हैं, मैं आपकी पूजा करता हूं। तब भगवान ने कहा इस रूप की पूजा से नहीं। कहा तब क्या? तब आप कल सुने थे ना महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि वाल्मीकि वाले जो राम है, ये तो दशरथ वाले राम है। ये राम हूं, वो भी राम हूं, वाल्मीकि का भी मैं ही राम हूं, और दशरथ का भी मैं ही राम हूं। दशरथ के राम की पूजा केवल करोगे, मृत्यु से नहीं बचोगे। वाल्मीकि के राम, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। भगवान ने कहा कि सुनो तुम हे हनुमान, यदि तुम मृत्यु से बचना चाहते हो ना तो सुनो। अशब्द मस्पर्श मरूप मव्यंग तथा रसंग नित्यम मगंधवचयत अनाम गोत्र मम रूप में दृश्यम भजस्व नित्यम पवनात्म जारती हन। हे हनुमान, यदि तुम मृत्यु से बचना चाहते हो ना, तब बस मेरा जो निर्विषय स्वरूप है, जिसका न कोई नाम है, जिसका न कोई रूप है, वो जो मेरा स्वरूप है ना, बस उसका भजन करो, उससे तुम मृत्यु से बचोगे। कृष्ण भगवान भी वही कहते, अभी जो मेरा ये रूप है ना, इससे श्रेष्ठ है वो, अनादि मत परम, मुझसे श्रेष्ठ है वो, उसका तुम भजन करो। अब वो कैसे है? सर्वतः पानी पादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्ति के च तत् ज्योतिषामपि तत् ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। देखिए कितना अच्छा भगवान कहते हैं,
हे अर्जुन, जो मुझसे भी श्रेष्ठ ब्रह्म है ना, जो सर्वव्यापक है, सब जगह रहते हैं, वही सबके हृदय में भी है। इसलिए बाहर कहीं मत जाओ, अपने हृदय में उनकी पूजा करो, मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सबके हृदय में वो ईश्वर विराजमान है। जो ईश्वर बहिरंतः सर्वभूतानां, सबके बाहर सबके भीतर है ना, वो सबके हृदय में भी है। तब उनकी तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्र सदात् परां शांतिम स्थानं प्राप्त से शाश्वतम। हे अर्जुन, वही परमात्मा जो सब जगह विराजमान है, वही सबके हृदय में है। उनकी शरणागति लो। उनकी शरणागति जब लोगे ना, फिर मृत्यु से तुम बचोगे। और उनकी शरणागति लेने का शुभारंभ होता है यहाँ से, मेरे पास से, भगवान कहते। मतलब सगुन से शुरू करो, वहां तक जाओ। अब सगुने में वहीं तक रह गए, तब मृत्यु से नहीं बच सकते। देखिए, सभी महापुरुष कहते हैं। आप कहिएगा कि बाबा, आप कहते कि मृत्यु से बच जाएंगे, तो कबीर साहब भी तो मर गए, कहिएगा ना। कबीर साहब ने कहा कि हम मृत्यु से बचने के लिए साधु बने हैं, और कबीर साहब तो मर गए। गुरु महाराज जी ने कहा ऑल मैन मस्ट डाई, इससे हम सावधान हो गए मृत्यु से बचने के लिए। पर सदगुरु महाराज जी भी तो 101 वर्ष 111, कैसे, कितना दिन में शरीर छोड़ ही दिए। 101 वर्ष 1 महीना 11 दिन, एक इतना दिन अपने सदगुरु महाराज जी रहे। तो गुरु महाराज जी तो शरीर छोड़ ही दिए, तो फिर लाभ क्या। जो ऋषि मुनि ये कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्यु मेति नान्यो पंथा विद्यति, है ना, वो सब ऋषि भी तो मर गए, फिर क्या लाभ, सब तो मर ही गए। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, इसलिए तो सत्संग है। इसी सभी भ्रम का निवारण करने के लिए ये सत्संग है। देखिए, कबीर साहब कहते हैं कि तुमको लगता है कि हम मर गए, हम देह छोड़ दिए। कबीर साहब कहते देह छोड़ने के पहले भी हम कई बार देह छोड़े, फिर देह में आए। और जब वो शरीर किसी काम का नहीं रहा, तो फिर उसको ढोते फिरेंगे। शरीर को छोड़ दिए और अब भी है। कबीर साहब कहते हैं जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पइयो पूर्ण परमानंद। मरिए तो मरी जाइए, छुट्टी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जीना से मरना भला, जो मरी जाने कोय, अब मरने पहले जो मरे, अजर अरु अमर होए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले के बंधे जा जंजीर। जाना तो सबको है, पर कबीर साहब का तुम जानने के पहले कितने बार जा चुके, और फिर आने जाने में कष्ट क्या है। देह त्याग तो सबका होता, पर त्यागने में तो फर्क होता है ना। अच्छा, संत महापुरुष कैसे देह त्यागते हैं, कैसे देह त्यागते हैं। मृत्युंजय मंत्र याद है आप लोगों को? मृत्युंजय मंत्र याद है? वो सब मंत्र का नाम लोगों ने रख दिया मृत्युंजय। क्या कहते इस मंत्र को जप करो तो मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी। जप करने से होगा। वो मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। यही मंत्र है ना। लोग इसको कहते हैं ये है मृत्युंजय मंत्र। ये कौन जिला है? बांका जिला में ही एक कोई गांव है, नाम हम भूल रहे हैं। ये गांव की नाम बात नहीं, एक किसी गांव में हम गए थे, बहुत दिन पहले की बात है। वो गांव है बांका से दक्षिण, बांका जो शहर है ना उससे दक्षिण वो गांव है। थोड़ा हट करके कई गांव के बाद वो गांव है। उस गांव में हम गए, सुनिएगा ध्यान से। एक सत्संगी परिवार, उसका एक ही बेटा, अब हल्ला मत करिए आप, खोल पट्टी के निगाह नहीं खोलना चाहिए। एक ही बेटा उनका, सुन रहे हैं? अब बहुत सुंदर, हमने उनको देखा। भवन गमा गाँव ने, दूसरा कोई गाँव है।
एक ही बेटा उनका, उनका बेटा बहुत सुंदर, बस एक बेटा ही था और कोई नहीं था उनका। अच्छे वो शिक्षक थे, शायद शिक्षक रहे होंगे, और बहुत उनका बिल्डिंग कितना आलीशान बना हुआ था। ले गया था अपने यहाँ, ले गए। एक ही बच्चा, बहुत सुंदर बच्चा था, हृष्ट पुष्ट, उम्र कम पर उसका हाइट भी बहुत बढ़िया, देखने से एकदम मन आनंदित हो जाता था, इतना सुंदर बच्चा था। और सत्संगी, पूरा परिवार सत्संगी। उस बच्चा को किसी ने किडनैप कर लिया, अपहरण, अपहरण कर लिया। अब कल्पना करिए, जिसका एक ही बच्चा हो, वो अपहरण हो जाए, कोई हरण कर ले, किडनैप कर ले, कष्ट होगा कि नहीं? बेचारा चारों तरफ दौड़ भाग करने लगा। हम लोगों को भी फोन किए, हम लोगों ने कहा कि देखिए जो होना था वो तो हुआ, अब गुरु महाराज से प्रार्थना करिए। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना करिए। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास से फलदायक। पर वो बेचारे क्या किए, भोला भगत, लोगों ने कुछ कहा कि देखिए उसको क्या पता बदमाश सब पकड़ लिया हो, मार काट दे। तो एक काम करिए, पंडित जी को बुला करके मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाइए। अब देखिए विश्वास हिल गया ना, विश्वास हिल गया, विश्वास रहा। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न जो है ना। अब मंत्र के लिए देखिए गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, प्रभु गुप्त है, गुरु प्रगट है एक ही दयाल, हरदम रटो कभू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। ये विश्वास नहीं रहा उनको। वो क्या कि किसी पंडित जी को बुला करके लोगों ने कहा कि मृत्युंजय मंत्र है, मतलब उस मंत्र को जपने से, उस मंत्र का अनुष्ठान करने से मृत्यु पर विजय, मृत्युंजय मंत्र है, वो करवाइए। वही किया बेचारे सीधे साधे भोले भाले आदमी, पंडित जी को बुला लिया, रात दिन अब चल रहा, हवन चल रहा। वही ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधना, ये जो मंत्र है इसका हवन हो रहा है। मंत्र चल रहा है, हवन हो रहा है, दिन भर हुआ, रात भर हुआ, कई दिन हुआ। इतना होने के बाद भी जो बदमाश उसको ले गया था ना, उसको मार करके, काट करके उसी के घर के पीछे फेंक दिया, खत्म हो गया, खेला खत्म। मंत्र की महिमा है। ये देखिए मंत्र का अर्थ क्या है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसका भाव है भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी है, और भगवान शंकर से देवताओं ने प्रार्थना करी है, हे त्रिनेत्रधारी प्रभु, आप ऐसी कृपा करिए, हमें मृत्यु से बचा लीजिए, हमें अमृत से वंचित मत करिए, हमें मृत्यु से बचाइए। कैसे हमारी मृत्यु हो, उर्वारुकम इव बंधना, हमको मृत्यु के बंधन से ऐसे छुड़ाइए जैसे उर्वारुक, उर्वारुक कहते हैं खरबूजा को। खरबूजा देखे, खरबूजा के लिए कहावत है कि जब खरबूजा पक जाता है ना, तो अपने आप वो जो लता होती है जिससे वो जुड़ा रहता है, डंठल, वो डंठल अपने आप उसको छोड़ देता है। सही बात है, सही बात है, देखे हैं हम, देखे नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। जब पक जाता है ना बढ़िया से, तो डंठल अपने छोड़ देता है। देखिए देवताओं ने प्रार्थना करी कि प्रभु हम मृत्यु के बंधन से ऐसे छूटे जैसे वह उर्वारुक। अब उसका अर्थ जो हो, लेकिन लोग कहते हैं खरबूजा, उसका अर्थ खरबूजा जो होता है ना, पक जाने पर वो डंठल से अपने अलग हो जाता है। हे प्रभु हम खरबूजा की तरह अलग हो जाए मृत्यु से, जैसे खरबूजा आराम से उसको तोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप हट जाता है, ऐसे मृत्यु से अपने हट जाए, मृत्यु हमारा कुछ न बिगाड़े, आप ऐसी कृपा। ये तो प्रार्थना है, पर ये होगा कैसे, ये होगा कैसे? यही यहाँ ऋषि कहते हैं, तमेव विदित्वा मृत्यु मेति
नान्यो पंथा विद्यते अनाय, जब तक ईश्वर को जान न ले तब तक ये संभव ही नहीं है। जैसे खरबूजा जब पक जाता है, पकने के बाद वो स्वतः छूट जाता है, ऐसे जो ईश्वर की भक्ति करके ईश्वरानुभूति करके पक जाए तो मृत्यु से स्वतः छूट जाता है। ये इसका भाव है। एक यही उपाय है, जो ईश्वर को जान लेंगे वही मृत्यु से छूटेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नान्यो पंथा विद्यते अनाया, ईश्वर को जानने के सिवा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब कहते हैं, देवता पितर भूया भवान यह मार्ग 84 चलन की, गुरवा गुड़िया सुप सुपलिया तजदे बुद्धि लड़कियां खेलन की। सुन रहे थे ना, वृथा क्रीडंतम मिमित न गाव, पाठ में आपने सुना ना, वृथा क्रीडंतम मिमित न गाव, ये व्यर्थ की क्रीड़ा, बालकवत क्रीड़ा करना, ये इससे क्या होगा। भाई कबीर साहब कहते गुरा गुरी ख्याल जनी भूलो, ये गुरा गुरी का ख्याल समझते ना, गुरा गुरी श्यामा चकेबा खेले हैं कि ना आप लोग, श्यामा चकेबा बनाते हैं, उधर बनाते थे हम लोगों के तरफ, उधर श्यामा चकेबा एक पर्व होता है, वो दीपावली के बाद आता है। मिट्टी की माताएं बनाती है श्यामा चकेबा मिट्टी से, दीपावली के थोड़े दिन बाद श्यामा चकेबा, वो बढ़िया बढ़िया मूर्ति सब बना के आप फिर रात में जाके सबको फोड़ देती है। ये गुरा गुड़ी का खेला है ना। तो वो मूर्ति चाहे और भी जो ये सब है, कबीर साहब कहते हैं, देवता पितर भूया भवान यह मार्ग 84 चलन की, गुड़िया गुरवा सुख सुपलिया तजदे बुद्धि लड़कियां खेलन की, करो जतन सखी साई मिलन की। गुरा गुरी ख्याल जने भूलो, मूल तत्व लो लाओ हो, जब लग घट से परिचय नाही तब लग कछु नहीं पाओ। जब तक मूल तत्व को हम नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब मूल तत्व क्या, वही ईश्वर परमात्मा, उन्हीं की हम संतान है। हम लोग विष्णु भगवान की संतान है नहीं है, हाँ, लेकिन विष्णु भगवान उसी परमात्मा के अंश है। हम लोग भगवान शंकर की संतान नहीं है, पर भगवान शंकर उसी परमात्मा के विशेष अंश है जिनकी हम संतान हैं। इसलिए सब वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन सब भगवान कहते हैं कि जब तक उस परमात्मा को नहीं जान लोगे तब तक मृत्यु के मुंह से छूटोगे नहीं। इस भगवान की जो बात आप करते हैं ना, अर्जुन से ज्यादा प्यारा कोई भगवान का होगा? अर्जुन से ज्यादा प्यारे कोई कृष्ण भगवान के होंगे? कहिए। अर्जुन जो था ना, भगवान श्री कृष्ण का अपना सगा फुफेरा भाई था, सब जानते, अपना सगा फुफेरा भाई भगवान का। और उसके बाद भगवान को इतना प्रिय था अर्जुन। अब भगवान की बहन, एक ही बहन थी, क्या नाम था उनका? सुभद्रा, माता सुभद्रा बहुत अच्छी थी। सुभद्रा को अर्जुन से प्रेम हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने विवाह ही करवा दिया, मतलब भगवान ने अपना बहनोई बना लिया। भगवान का बहनोई भी है, देखिए कितना सम्मत है ना। अब फिर जब युद्ध हो रहा था ना, होने वाला था, तो अर्जुन गया था भगवान से सहायता मांगने के लिए, दुर्योधन भी गया था। भगवान ने कहा बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं या मेरी सेना, मैं लड़ूंगा कुछ नहीं, मेरी सेना लड़ेगी, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। अर्जुन ने कहा मुझे बस आप चाहिए। अरे मैं लड़ूंगा नहीं, कहा फिर भी मुझे आप ही चाहिए। कितना प्रिय था भगवान, था ना अर्जुन को प्रिय। दुर्योधन भगवान की सेना लेकर के चला गया, तब पीछे से भगवान ने कहा अर्जुन अब तू दुखी रहेगा। कहा क्यों? अब तू सदा रहेगा दुखी, क्यों? क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया छाछ तुम्हारे पास। भगवान ने कहा अर्जुन तुमसे भूल हो गई, सदा रहेगा उदास, अब माखन दुर्योधन ले गया छाछ तुम्हारे पास। तो अर्जुन ने कहा भूल मुझसे हुई नहीं, अब मैं न होऊंगा उदास। अब माखन लेकर हम क्या करेंगे जब माखन चोर है मेरे पास।
तब प्रेम तो था, प्रेम था, पर भगवान की बात नहीं मानता था। देखिए भगवान ने यही कहा है कि अर्जुन तुम मुझे जानता है, पर तुम मृत्यु से अगर बचना चाहते हो ना, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनको तुम जानो। यहाँ इसको जानने से क्या होगा? वो मैं ही वो भी हूँ, पर वो मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप को जानो, जो परमात्मा है वही मैं हूँ। ये भी बात है। लेकिन अभी जो तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं ना, यदि इतने में सीमित रह गए तब काम नहीं होगा। यही बात अर्जुन ने नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? मृत्यु तो हुई ही, मृत्यु तो हुई ही दुखद, और उसके बाद नरक भी जाना पड़ा है। आप पढ़िए महाभारत। अब भगवान श्री कृष्ण भी पीछे से गए, अर्जुन के सामने जाकर के भगवान ने कहा कि देखो, जो एक बार भी मेरा दर्शन कर लेता है ना, वो कभी भी नरक नहीं जाता है। अर्जुन ने कहा आपको झूठ बोलने का था, तभी तक नहीं गई है। का मतलब का आप पहले भी झूठ बोलते थे, माखन चुरा के कहते थे हमने माखन नहीं चुराया, और आज भी आप वही झूठ बोल रहे हैं कि जो मेरा दर्शन करता है कभी नरक नहीं जाता। मैंने कितना कितना आपका दर्शन किया, फिर भी नरक में क्यों? भगवान ने कहा यदि तू दर्शन करता तो नरक में नहीं आता। आप पहले की बात छोड़िए, अभी तो आपको देख रहा हूँ ना, अभी आप मेरे सामने खड़े हैं, अब फिर भी क्यों नरक में हूँ? तब भगवान ने कहा अभी भी तू मुझे नहीं देख रहा है, ये तो मेरे देह को देख रहा है। भगवान की देह को देखने वाला नरक में है, अब मूर्ति की पूजा करने वाला अपने को कृतकृत समझ रहे हैं। बताइए, हम लोग गुरु महाराज की मूर्ति क्यों लगाते? कृतकृत होने के लिए नहीं, ध्यान करने के लिए तो शुरुआत है। बस चित्र लगाने का इतना ही तात्पर्य है कि याद रहे इनका ध्यान, हम लोग इष्ट हमारे हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करके हमको वहां तक पहुंचना है। नहीं तो भगवान जिनकी मूर्ति का लोग ध्यान करते हो तो सामने खड़े हैं, अब फिर भी कहते कि ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मैं नहीं हूं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानंत ममा बेय मनुत्तमम नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभि जानाति लोको मामजम अव्ययम। हे अर्जुन, मुझे सब नहीं जानता है, मैं वास्तव में अव्यक्त हूं। ये मुझे व्यक्ति देह में तो मूर्ख लोग कहता है, जो मूढ़ प्राणी है वो मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं योग माया से आवृत रहता हूं। इस बात को यदि कोई जान ले वो मेरे स्वरूप को जानता है। अब सुनिए ध्यान से, अब बहुत ध्यान से सुनिए। हम जिनको जान करके मृत्यु से बचेंगे उनको हम जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे? हमको उनको जानने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। यही बात सच है। इसी पर आपने कल सुना था ना, सब बात याद है कि नहीं? कल अपराह्न काल में जो आएंगे सब याद होगा। सब सखिया मिल एक मत कीजिए, चलिए पिया के देश। सबको चलना उधर, पश्चिम दिशा को चलली बिरहीन, 5 रतन लिए थाल भरे, निरंकार निर्गुण अविनाशी, तीन ही लोक में ज्योति बढ़े। 5 रतन लेकर के तब हम सबको परमात्मा के पास चलना होगा। लेकिन आपके पास तो रत्न ही नहीं है, क्योंकि आप खैनी खाते हैं। ये 5 रत्न क्या है? पंच पापों का त्याग ही 5 रत्न है। कोई झूठ को छोड़ दे, एक रत्न हो गया। चोरी छोड़ दे, एक रत्न हो गया। नशा छोड़ दे, रत्न हो गया। हिंसा छोड़ दे, रत्न हो गया। व्यभिचार छोड़ दे, रत्न हो गया। इसी 5 रत्न को जो पा लिए, कबीर साहब कहते हैं पश्चिम दिशा को चलली बिरहीन। पश्चिम दिशा का मतलब क्या? पश्चिम, देखिए योग की भाषा में, संतों की भाषा में पूरब कहते हैं अंधकार को। किसको कहते हैं? पूरब कहते हैं अंधकार को। आंख बंद करते क्या देखते हैं सब? घोर अंधकार देखते हैं। घटवा घोर रे अंधारी श्रुति आंधरी भई, आषाढ़ गाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ी री सूरत। बहुत घोर अंधकार में भी हम सब पड़े हुए हैं।
इसको अंधकार को कहते पूरब। और कबीर साहब क्या कहते, पश्चिम दिशा को चल ली बिरही। नहीं तो हिंदू मुसलमान का चक्कर आप जानते हैं ना, हिंदू मुसलमान का तब जानते। पलटू साहब कहते पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता। साहब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुर्क तूफान करता। हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैची में, आपनी वर्ग दो दिन कहता। दास पलटू कहे तहकीक, दास पलटू कहे खुदा सब में रहे, जुदा न तनिक में सांच कहता। अब देखिए, हिंदू का देवता, हिंदू कहते हमारा देवता पूरब में है, पूरब में राम है। मुसलमान कहते पश्चिम। मुसलमानों को देखिएगा वो जब भी नमाज पढ़ेंगे तो पश्चिम मुंह होके देखते हैं, पश्चिम मुंह कहते खुदा पश्चिम में। हिंदू सबको देख, हम सभी जब दीक्षा देते हैं ना, कहते ध्यान करिएगा पूरब मुंह बैठ करके। तो क्या खाली पूरबे में भगवान है? यहाँ पर हम रूम कमरा में थे तो चौकी लगा दिए थे पूरब पश्चिम। हमने कहा क्यों? कहा कि पूरब तरफ सिराना। हम बोले उत्तर दक्षिण कर दीजिए, हम दक्षिण सिराना करेंगे। दक्षिण भगवान नहीं है, केवल पूरबे भगवान है। अब वो बात अलग है, देह का गुण धर्म है, कफ बात पित्त है, दिशा दोष होता, दिशा शूल होता, वो बात अलग है। लेकिन जब परमात्मा की बात आ गई तो परमात्मा कहाँ नहीं है, सब दिशा में है। फिर कबीर साहब क्यों कहते हैं पश्चिम दिशा को चल ली बिरहे? ये योग की बात है, ये योग की चर्चा है। पूरब कहते हैं अंधकार को और पश्चिम कहते हैं प्रकाश। सबके भीतर पश्चिम है कि ना, प्रकाश है ना। और दक्षिण कहते हैं अनहद नाद को, दक्षिण अनहद नाद को कहते हैं। और सार शब्द भी कहिए। और उत्तर कहते हैं परम पद, परमात्मा का पद, उत्तर परम पद है। तो कबीर साहब कहता अभी अंधकार से तो हटो, कम से कम प्रकाश में चलो। अब प्रकाश में कौन जाएंगे? जिसके पास 5 रत्न है, 5 रत्न लिए थाल भरे, जो 5 पापों को छोड़ देंगे और तब जो जाने का प्रयास करेंगे वही पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे। वही कबीर साहब कहते हैं चलो पश्चिम दिशा को चल ली बिरही। और दुलंदाजी कहते सबसे क्या मिले एक मत कीजिए, चलिए पिए के देश। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ताहिते प्रगयो दूर चलो निःशब्द में चलो। सब चलने के लिए कहते हैं, सब चलने के लिए कहते हैं। अब चलने के लिए चले चले तो सबको ही कहते हैं, चलो चलो तो सबको ही कहते हैं, पर चलना है किधर वो पते नहीं है। किधर चलिएगा, कहां से चलिएगा? तो मैंने कल आपको सुनाया था, आप जहां है ना वहीं से चलिए। एक बात देखिए, आप कहिएगा कि बाबा जब ईश्वर सब जगह है ही है तो फिर जाने की जरूरत क्या है? ईश्वर सब जगह है तो आपको दर्शन हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो दर्शन करने के लिए चलना पड़ेगा। और चलने का मतलब क्या है? चलने का मतलब है बंधन से छूटना पड़ेगा। केला का थाम देखे हैं? केला का थाम, केला का थाम देखिए। प्याज कभी खाए? प्याज अपने प्योर सत्संगी से तो प्याज भी नहीं खाते, ऐसे उतने खाने की मनाही नहीं है। आप खा सकते हैं, पर साधु महात्मा जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं खाते। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे मेरे साथ में साधु महात्मा रहते हैं, सब ब्रह्मचारी हैं, कोई लहसुन प्याज नहीं खाते। मेरे चौका में लहसुन प्याज कभी नहीं बनता, नहीं खाते। पर सत्संगी आप हैं, गृहस्थ आश्रम में घर में है, नहीं खाइए तो बहुत अच्छा, अब खाइए तो तब भी कोई बात नहीं है। वो मछली की तरह, मांस की तरह वर्जनीय। मांस मछली में तक बिल्कुल 6 महीना पहले छोड़िए अब तब आइए। लहसुन प्याज यदि आप नहीं खाइए तो उत्तम है, आपको जप ध्यान में बल मिलेगा। पर यदि आप घर में हैं, वैसा घर का माहौल नहीं है और सब सदस्य खाते हैं तो कोई बात नहीं, खा करके फिर भी आप भजन करिए, है ना, आप वैसा करिए। तो ये बात अलग है।
लेकिन जो नहीं खाए उसका मन ज्यादा सात्विक होता है, ज्यादा उसका मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो भजन बनाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जो जितना त्यागी बनेंगे ना, उनको साधना में उतनी सफलता मिलती है। भजन का भव भवन त्याग की नींव पर बनता है। त्यागी हम न बने, त्यागी का मतलब क्या, यानी कि सबको छोड़ छाड़ के चल जाइए। जगत पीठ दे भागड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागड़ी का मतलब क्या? जगत पीठ दे भागड़ी का मतलब आप जहां हैं वहीं रहिए, पर भीतर से किसी का मत होइए। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबसे बोलिए बोल, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपनी ओर, अपनी ओर रहिए। सहजो जग में यो रहो, जो जिभ्या मुख माही, घ्यू घना भोजन करे तो भी चिकना ना है। ऐसा बन करके रहेंगे तब देखिए भजन होगा। मोह मृगा काया में बसे, मोह मृगा, मृगा यदि रहे खेत में तो फसल होगी नहीं होगी। यदि मोहग्रस्त हम रहेंगे, सचेत सावधान नहीं रहेंगे, तो भजन करेंगे तो सब भजन का फल खत्म। जो सचेत रहते, सावधान रहते, हमेशा सतर्क रहते, तो सब चलने के लिए खत्म। चलेंगे कहाँ से? जहां हैं वहीं से चलेंगे। हम लोग हैं कहाँ? कहाँ हैं? कल आपने सुना था, जागृत अवस्था में हम दोनों आंखों के ठीक मध्य में रहते हैं, और यही है वो मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार आप देखते हैं, आप किसी मंदिर में जाइए, लिखा रहता है ना प्रवेश द्वार, मंदिर बना हुआ है, अब बाहर में रोड पर लिखा है, एक गेट बना करके लोग लिख देते प्रवेश द्वार। ऐसे ही परमात्मा सबके भीतर है, सब जगह सबके भीतर भी है। उनके पास जाने तक के द्वार की जहां शुरुआत है उसी का नाम है मोक्ष द्वार। उस द्वार में यदि कोई प्रवेश करे, हम हैं उसी द्वार पर, लेकिन उधर जा नहीं पा रहे। क्यों? सुन रहे, सब सुन रहे कि सो रहे हैं? जागा महादेव, जग करके रहिए। जा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अभी हम बहिर्मुखी हो गए हैं। परांच खानवे तृणत शंभुष, तस्मात् परांच पश्यति नान्तरात्मन, कसी धीरा प्रतिगात्मान मिक्षत दावृत चक्षुर मृतत्व मिच्छन। अभी हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई है। इस इंद्रियों को अंतर्मुखी जो कर ले वही ईश्वर की तरफ चल पड़ते हैं। एक बात देखिए, सुनिएगा ध्यान से। आप पहले से जा रहे हैं पूरब की तरफ और आपको जाना है पश्चिम, तो कैसे जाइएगा? सुने बात, आप पूरब की तरफ जा रहे थे लेकिन आपको जाना है पश्चिम, तो कैसे जाइएगा? जाने का ढंग क्या है? कोई बताइए। हाँ, उलट क्या पैर को ऊपर, माथा को नीचे कर लीजिएगा? कैसे उलटिएगा? दिशा बदल नहीं है, कैसे बदलिएगा? हाँ, इसका भी ढंग है। यदि आप पूरब जा रहे थे, आपको जाना है पश्चिम, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा पूरब जाने से रुकना होगा। ऐसा नहीं कि पूरब भी चलिए पश्चिम भी चलिए, ऐसा होगा? सबसे पहले आपको रुकना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। पहले रुकिएगा और फिर मुड़िएगा और फिर चलिएगा। इन तरीका है, यही तरीका है। आप किसी रास्ते से चले जा रहे पगडंडी से, अब पगडंडी से आपको पुनः पूरब से पश्चिम की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि आप चलते चलते मुड़िए, ऐसा थोड़े ना होगा। आप सबसे पहले रुकिए और रुक करके तब फिर मुड़िए और मुड़ करके तब चलिए। ये तरीका है।
इसी तरह से अभी हम सब बाहर विषयों की तरफ जा रहे हैं, हम सब अभी संसार की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको रुकना पड़ेगा, सबसे पहले रुकना पड़ेगा। तो कैसे रुकिएगा? रुकने का मतलब आपको देह को भी रोकना होगा और आपको भी रुकना होगा। आप कौन है? आप हैं जीव, शरीर है आपका, आप शरीर में रहते हैं। तो सबसे पहले आपको देह को भी रोकना होगा, शरीर को भी रोकना होगा और आपको भी रुकना पड़ेगा। आप जीवात्मा तो हैं, पर किनके साथ आप रहते हैं? याद है ना कल वाली बात? आप किनके साथ रहते हैं? मन के साथ आप रहते हैं। अब मन स्थिर कभी रहता है? मन कभी स्थिर नहीं रहता है। तभी तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। अब समय, सोने का समय है, मतलब जल्दी जल्दी करिए, भजन का काम जल्दी से करिए। अब सोने का समय नहीं है। ये मन से लड़ाइए। अब मन स्थिर होकर के रहता है। जातो नहीं जानियत अब तो न दिसे कछो। ये मन कब किधर भाग जाता पता भी चलता है? नहीं पता चलता है। तो जहां मन वहां हम, मन के साथ में है हम। तो हमको तन को भी रोकना होगा, मन को भी रोकना होगा। अब तन को दोहराते रहिएगा तीर्थों में तो कभी भजन होगा? इसलिए कहते हैं, है कुछ रहने कहने की बाता, अब बैठा रहे चला पुनी जाता। चलते ने बाट न पाई, अब बैठे ने रास्ता काटा। जो तन को बैठा देंगे, देखिए सबका मूड़ी उधर घूम गया। सबका नहीं घुमा, बहुतों का घूम गया। यही में तोता जब पिंजरा में रहता था, राम 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 राम, बिल्ली जब पकड़ती है तब टें 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 टें। देखिए हमारे बाबा एकदम कितना शांत, एकदम ध्यानस्थ। बाबा का मूड़ी इधर उधर कहीं नहीं हिला, बहुतों का नहीं हिला, लेकिन सबको देखते थे 75% का मूड़ी उधर घूम गया। जरा सा खटखुट क्या हुआ, उधर चले गए। एकाग्रता नहीं है ना, इसीलिए। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे उधर? हैं? हाँ, ये माता जी का उधर मूरी नहीं घुमा था, देखे, याद है? तो सबसे पहले से देह को भी बैठाना होता है। ज्यादा इसको दोहराते भगाते रहिएगा, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तब नहीं होगा। इसको पहले आप जहां रहते हैं ना, वहीं अनुकूल माहौल बनाइए। सुना रहे थे हमारे नवीन बाबू, सब सुना रहे थे। वो हमारे रामकृष्ण बाबू जो नहीं रहे, अब घर में रहते तो उनके घर अभी गए भी हम। 5 पुत्रियां हैं उनको, एक पुत्र है, गृहस्थ जीवन में रह करके। और वो पूज्यपाद महर्षि संत जी महाराज से दीक्षा लिए थे, और उन्हीं से नादानुसंधान की भी दीक्षा लिए। उनके सामने सबका नहीं चलता था। पूज्यपाद महर्षि संत जी महाराज के सामने कोई जाके कुछ से कुछ बोल के बरगला करके उनसे दीक्षा ले ले, वो संभव नहीं था। उनके पास तो बड़ा संभल करके जाना पड़ता था। बड़े कड़े मिजाज के थे वो, डांटने में देर नहीं लगती थी। उनसे वो देखिए नादानुसंधान की दीक्षा लिए थे। उनका देखा फोटो भी देख, चेहरे से लगता था कि नहीं साधक है। देखिए घर में रहते थे, बच्चे हैं, पत्नी है, सब है, लेकिन घर में रह करके ऐसा माहौल बनाए कि ध्यान करने का माहौल, बैठ करके योग्यता थी तब ना नादानुसंधान की दीक्षा लिए थे। ऐसे ले लिया, ऐसे तो देंगे ही, देते ही नहीं। कितने तो गिरगिरा करके रह जाते थे, मिलता ही नहीं था। उनको वो दीक्षा लिए थे और सुना रहे थे, बात भी सब सुना रहे थे कि बड़े बड़े जो बैरागी त्यागी महात्मा थे ना, उससे भी ज्यादा ध्यानी थे। वो ये कह रहे थे कि बाबा
हम लोग बहुत महात्मा के भी संग में रहे, उनको भी देखे, वो बड़े लगते थे, उनका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा था, उनका जो प्रभाव था अपना वो बड़ा था। क्यों बड़ा था? भजन के प्रताप से। ये नहीं देखता कि हम गेरुआ कपड़ा में हैं कि किस ड्रेस में हम हैं, वो ड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी बेस में रहिए, केहू बेस में नाही अड़बंग है, देवे महे कुसाद खामे तंग है, जग से रहे उदास महरमी अंत के, अरे हारे पलटो ऐसी रहनी रहे सो लक्षण संत के। संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, नहीं मठ के अधिपति बने, नहीं किए तीर्थ स्नान। वेश कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, अब पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। रामकृष्ण बाबू ऐसे जैसे तैसे गृहस्थाश्रम में रहे, और अभी भी हम देखते हैं आप लोगों में सब कितने अच्छे लगते देखने में। चेहरा बताता है कि नहीं ये सभी भजन ध्यान करते हैं, चेहरा बता देता है कि नहीं ये सब ध्यान करते भजन करते हैं। तो घर में ही जहाँ रहे वहीं पर माहौल बनाइए। अब लोग कहते हैं कि घर में रहने का मन नहीं करता, तो कहाँ जाइएगा भाग करके? ब्याह पे रहे वो संसार महा माया कटक प्रचंड, सब जगह वो माया है, कहीं भाग करके जाइए सब जगह। अब धू भोले को घर लावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, अब बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समावे। घर में जुक्ति घर मुक्ति घर ही में, जौ गुरु अलख लखावे, सद शून्य में रहे समाना सद समाधि लगावे। घर में रह के समाधि लगाइए। और एक बात जानते हैं, आप लोगों को ज्यादा सुविधा है, घर में जैसी रहनी में रहना चाहिएगा रह लीजिएगा, आप जैसा भोजन करना चाहिएगा भोजन वैसा कर लीजिएगा। हम लोगों को नहीं होता है। अब किन्हीं के घर जाएंगे न कहेंगे थोड़ा सादा भोजन बनाइएगा, तो उधर से कहते कि राम राम बाबा तो पहली बार आए सादा खिलाएंगे, पहली बार आए सादा खिलाएंगे बाबा को। अब वो रोटी नहीं बनाएंगे पूरी बनाएंगे, पहली बार बाबा आए। आप अपने हिसाब से सम्मान करिएगा। हम लोग कहते कि देखिए कोई मसाला मत डालिएगा, अरे पहली बार थोड़ा थोड़ा दे दो ना। अब माताओं का थोड़ा जानते हैं ना, चुटकी इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा बोक्टा, अनुकूल नहीं होता है। जिनके घर जाते अपने अनुकूल करता है, कितनों कहते कहते थक जाते पर अपने अनुकूल वो लोग करते हैं। आप तो अपने घर में रहते, आपका जैसा शरीर है जैसा स्वास्थ्य है वैसा सब कुछ कर लीजिएगा। और वो हर जगह जाते रहते, कहीं पर जगह अनुकूल कहीं पर जगह प्रतिकूल, कहीं भोजन अनुकूल कहीं भोजन प्रतिकूल, कहीं लोग अच्छा मिलते कहीं लोग खराब मिलते, बहुत तरह की बातें होती है। इसलिए गृहस्थाश्रम को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गृहस्थाश्रम में सब सुविधा सब व्यवस्था है। तभी तो कबीर साहब कहते हैं अब दो भूले को घर लावे सोजन हमको भावे। अभी तो है बड़ी बड़ी बातें इसके लिए। तो आप जहाँ रहते हैं वही खूब बढ़िया माहौल बनाइए और रोज बैठ करके ध्यान करिए, रोज समय से एकदम बैठिए, देह को बैठाइए, एक आसन लगा करके बैठने का अभ्यास करिए। जो आसन दीक्षा में बताया है ना, इसी आसन से बैठिए और देह को इतना मेंटेन में रखिए, न ज्यादा मोटे हो जाए। इतने मोटे लोग हो जाते हैं ना, पैर केला के थाम की तरह हो जाता है, वो सेटिंग ही नहीं हो पाता बैठने में उसका, एकदम मोटा मोटा पैर, वो बैठा ही नहीं पाते। तो ज्यादा मोटे भी मत हो जाइए और ज्यादा दुबले भी मत रहिए कि आप बैठ ही ना सके, कमर झुक जाए, ऐसा भी नहीं। एकदम आसन करिए, प्रणाम करिए, भोजन खान पान एकदम नापा तोला करिए, टहलिए घूमिए, समय से ध्यान करिए, एकदम स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। गृहस्थाश्रम में सब अनुकूलता होती है ना। अब देखिए कल शाम में हम बहुत घूमे इधर उधर, पूरे यहाँ से शुरू किए पूरन चक से कल्याणी चले गए, उसी क्रम में कितने घर भी चले गए। और सुबह सोचते रहे कि निकलेंगे निकलेंगे घूमने के लिए, बस योजना बनती रही, हम निकल ही नहीं सके, उधरे तैयारी में रह गए। अनुकूलता नहीं हो पाती है। तो शरीर को स्वस्थ रखिए,
यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम गृहम यावत दुरे जरा यावत चंद्र शक्तिरप प्रतिहता यावत क्षेव न आयुष। जब तक देह स्वस्थ है ना तभी तक ये काम कर सकिएगा। जैसे बीमारी घेरने लग जाएगी, एक बीमारी आएगी, इलाज कराते रहिएगा, फिर दूसरी बीमारी आ जाएगी। हम यहाँ जो आ रहे थे ना कल, अपना गौशाला है गोड्डा में, हम रहते हैं कुप्पा घाट में। हमको कल भी एक आश्चर्य बात का लगा, तो जो मंत्री साहब आए थे हमको कह रहे थे कि मनियारपुर से आए, तो हमने कहा कुप्पा घाट से। अच्छा, अलग अलग सब हो गया है। देखिए, कुप्पा घाट को लोग नहीं जानते हैं। अब लोगों में नियम क्या हो गया, जो जिस बाबा से दीक्षा लिए है ना, वो बाबा जहां रहते उसी को गुरुद्वारा मान लेते हैं। ये गलत सिद्धांत आप अपनाते हैं। हाँ, आदर सबका है, सब जगह का आदर है, लेकिन आप ध्यान किनका करते हैं? ध्यान किनका करते हैं आप? गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। गुरु महाराज जी साक्षात्कार कहाँ किए? परमात्मा को कहाँ किए? परमात्मा का दर्शन कहाँ किए? कुप्पा घाट में किए। अंतिम तक कहाँ रहे? कुप्पा घाट में रहे। आपको कुप्पे घाट से एलर्जी है? कुप्पे घाट से आपको बैर भाव है? पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज जब कुप्पा घाट से निकल रहे थे ना, कुछ ऐसा उसमें माहौल क्रिएट हो गया था। वो समय ऐसा था, विकट समय हो गया था। जब पूज्यपाद वहां से निकलने लगे थे, एक रहते थे वहां पुस्तक बेचते थे, जगदीश बाबू, आप लोग देखे होंगे, भाई गेट पर रहते, तब बेचारे नहीं रहे वो। जगदीश बाबू बड़े अच्छे मिजाज के थे, बड़े सज्जन सरल साधु स्वभाव के थे वो। जब पूज्यपाद वहां से निकल रहे थे तो वो जाके प्रणाम किए, पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज को प्रणाम किए। तब पूज्यपाद ने कहा था कि देखिए, ये जगह सबको नहीं मिलती है, ये सदगुरु महाराज जी की पावन भूमि है, यहाँ रहना बड़े पुण्य का काम है, बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जहाँ रहने से किसी को विघ्न हो या खुद विघ्न हो तो वहाँ से नहीं, वहाँ से हट जाना चाहिए। यही कह करके पूज्यपाद वहाँ से फिर चले गए थे मनियारपुर। तो मनियारपुर भी तो गुरु महाराज के ना स्थान है, पूज्यपाद अंतिम तक वहाँ रहे। तो क्या कुप्पा घाट उससे छोटा हो गया? कैसी मति हो गई लोगों की। अब कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम कुप्पा घाट क्यों जाएंगे, कोई कहता हम मनिहारी जाएंगे, कोई कहता हम धरहरा जाएंगे, कोई कहता हम मनियारपुर जाएंगे, कोई कहता हरिद्वार जाएंगे। अरे आप जाइए सब जगह, लेकिन आप जिनका ध्यान करते हैं ना, आपका तीर्थ है कुप्पा घाट, उनको मत छोड़िए। आपका सबसे बड़ा तीर्थ है कुप्पा घाट। आप ध्यान तो गुरु महाराज का ना करते हैं। ठीक, आप जिनसे दीक्षा लिए हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनसे जुड़ के रहिए। और इष्ट है आपके गुरु महाराज, अब गुरु भी आपके गुरु महाराज ही हैं। दीक्षा गुरु कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके गुरु भी हैं गुरु महाराज, और इष्ट भी है गुरु महाराज, और आपके परमात्मा भी है गुरु महाराज। मीरा के परमात्मा थे कृष्ण। क्या हो गया? अब कहता 10 में बस हो जाना चाहिए। अब खत्म कर देंगे। तब क्या कह रहे थे? हाँ, उससे प्रेम रखिए, सब वहाँ आइए जाइए। स्थान का महत्व होता है, स्थान की महिमा है। तो गुरुस्थान तो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है, पर आप जहाँ रहते हैं उसी जगह को अनुकूल बना करके वहाँ रोज 3 बार, कम से कम 3 बार रोज ध्यान करिए। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करिए, दिन में स्नान के बाद करिए, और रात में 3 बार तो कम से कम करिए। एक बार में पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, एक बार में 1 घंटा से कम कभी मत बैठना। 1 घंटा से कम में तो कुछ होगा ही नहीं। बैठिए, तो रुकना है ना आपको, तो सबसे पहले तो देह को बैठा लीजिए, उसके बाद मन को रोकिए। तो मन को रोकने के लिए पहला काम करिए, एक मंत्र का जप करिए।
मंत्र जप करने से मन रुकता है। कोटि जतन करी पची पची मुए, यह मन चहु दिसी जाए, राम नाम रोक्या रहे, दात नहीं आन उपाय। जो मंत्र दीक्षा में मिला है उस मंत्र को जप करने से मन रुकेगा, इसलिए खूब बढ़िया से जप करिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, खूब बढ़िया से जपिए। गुरु गुरु जाप, गुरु गुरु जप, पूरा तेरा तप। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। तो खूब बढ़िया से मंत्र को जपिए। मंत्र जप करने से मन रुकेगा। अब फिर मुड़ना है तो मुड़े हुए का ध्यान करिए। जो महापुरुष संसार से मुड़ करके परमात्मा में प्रतिष्ठित है, ऐसे संत सदगुरु का ध्यान, और संत सदगुरु का ध्यान सभी ध्यान से श्रेष्ठ होता है। इसलिए शंकर भगवान ने भी कहा है, मूल ध्यान, शंकर भगवान कहते हैं कैसे है, मूल ध्यान, ध्यान मूलम गुरुड़ मूर्ति। हाँ, पूजा मूलम गुरुड़ कृपा। भगवान शंकर कहते ध्यान मूलम गुरुड़ मूर्ति। कबीर साहब कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम सतवचन है, मूल सत सतभाव, है ना। अपने सदगुरु महाराज भी कहते हैं उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, सतगुरु को धरि ध्यान संस्कृति शुद्ध करी। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। तो ध्यान करने से, गुरु महाराज का ध्यान करने से आप मुड़ेंगे, तब करेंगे बिंदु ध्यान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। तब बिंदु ज्ञान होगा। वही बिंदु है मोक्ष का द्वार। उसी बिंदु को यदि आप पकड़ लिए तो समझिए आप चल पड़े। बिंदु का दर्शन हुआ, आपकी सफर शुरू। बिंदु चमकी आवे, पांच रंग उगी आवे, बिजली छटक अति तेज सहस्र दल पैठौरे। के बिंदु का दर्शन किया आज्ञा चक्र में, पहुंच गए कहाँ, सहस्र दल कमल में, वहां पूर्ण चंद्रमा का दर्शन। दीपक बरत ज्योत जगमग तारे होत, चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जुरावई रे। फिर सुरत त्रिकुटी चढ़े, सूर्य ब्रह्म देखी अड़े, अब बराही अजब ब्रह्म लोक तजिए दसमा द्वारियों रे की। सुन्न धसिए श्रुति शब्द समझते हो, अब पहुंची मिलिए जेते सत। सत मतलब परमात्मा। यहीं से हम शुरू करेंगे भजन, आज्ञा चक्र से शुरू करेंगे। बढ़ते 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 हम वहां पहुंच जाएंगे जहां परमात्मा है, और जहां जाकर के मृत्यु से पूर्णतः मुक्ति हो जाती है। वहां पर पहुंचे हुए पुरुष जब चाहेंगे तब मरेंगे, और नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। अब इसकी और पूरी खुलासा व्याख्या हम अपराह्न काल में करेंगे। और अपराह्न काल में अंतिम सत्संग, उसमें सब खूब बढ़िया से जम जुट करके आइए, उसको सुनिए, लाभ लीजिए, और जो बची खुची